नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, राम राम सभी को। आज मुझे एक वीडियो इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि देखो, मैं तो अभी मार्च तक 31 मार्च तक मैं चाहता हूँ कि कम से कम वीडियो बनाऊँ। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि गधा घोड़ा सब यूट्यूबर बन गया है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि यार तू कौन सा है, मेरे बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन देखो यार, जानकारी नहीं हो तो गलत बात है, लेकिन आधी जानकारी वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है ना। और ऊपर से वो यूट्यूबर है, उसके फॉलोअर हैं अच्छे खासे, और वो मिसगाइड कर रहा है बच्चों को, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए भी आप लोगों के पास आया हूँ। ठीक है, तो मैं 3-4 टॉपिक पे आज बात करूँगा आपसे। पहला टॉपिक क्या है कि सीईटी में एक नियम है कि अगर आप कोई एक पोस्ट के लिए मतलब फाइनली सेलेक्ट हो गए तो एक बंदा एक ही पोस्ट पे लगेगा, तो 4 पोस्ट पे उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है ना, ये सीईटी का नियम है। ठीक है, तो एक लड़का कह रहा है यूट्यूब पे कि उसके बड़े फॉलो को मीठी मीठी बातें करता है, उसको फ़ोन भी आते हैं। हमारे पास तो 2-3 बंदों को ही 2-3 लोगों के फ़ोन आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा पर्पज़ यूट्यूब पे ये है कि मार्च तक तो मैं कंजर रहूँगा, फिर सोचा था कि जनवरी से करूँ, लेकिन थोड़ा इशू हो गया ज्वाइनिंग वाइनिंग का। ठीक है, लेट हो गया। तो मार्च के बाद मैं करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, ये सब के लिए वीडियो डाला करूँगा, और मैं इंजीनियरिंग फील्ड का भी वीडियो डालूंगा। मैं हर चीज़, मतलब मैं इंग्लिश छोड़ के मैं हर चीज़ का वीडियो डाल सकता हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा बोर्ड वोर्ड भी लगा लूँगा, तो टाइम निकाल करके अपना लाइफ टाइम कुछ ना कुछ पढ़ाते रहूँगा। ठीक है, जिसको मेरे मेरे मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे से 3-4 बंदों का भी भला हो जाए तो मैं अपने आप को सही मानता हूँ। ठीक है, तो गलत जानकारी दे रहा है बच्चों को। क्या जानकारी दे रहा है कि वो कानून है कि एक बंदा एक पोस्ट। ठीक है, तो सरकार अगर अगर ऐसा करती है तो एक ये है कि अगर ग्रुप डी का 32,000 पोस्ट का एक साथ रिजल्ट निकाले तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करे, वो 9 ग्रुप का पहले निकाल दे, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शन के पहले 9 ग्रुप का ज्वाइनिंग करा दे, तो जो बच्चे, मैं पर्सनली कुछ बंदों को जानता हूँ जो 70-75 नंबर स्कोर करके आए हैं ये ग्रुप 22 में, पर्सनली मैं जानता हूँ। 2 को तो मैं जानता हूँ। ठीक है, उनसे मेरी बात भी होती है। ठीक है, 70-75 नंबर, क्योंकि वो गेट की तैयारी करते थे इंजीनियरिंग की, और इधर से आए थे मुखर्जी नगर में, तो उनका हुआ नहीं। तो दिक्कत है कि वो अपना बेचारा दूसरा ऑप्शन दिख रहा था, तो हरियाणा का ही लड़का है, तो उसका अच्छा नंबर है। जी, 70-75 नंबर बच्चे किए हैं। ठीक है, और स्पेशली वो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीटेक होल्डर है वो। ठीक है, तो मैं इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा कि लड़के का फॉलोअर ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। जो बच्चा, अगर इन्होंने 9 ग्रुप का पहले अगर साथ निकालेंगे तब तो कोई इशू ही नहीं है कि जो टॉपर है वो जेई लगेगा, उसको शिफ्ट अटेंडेंट बनने की जरूरत नहीं है। जो लड़का 75 क्वेश्चन जिसके बन रहा है, सही बन रहा है, और उसका 2.5 नंबर भी है, तो 77.5 हो जाएगा उसका। 77 पॉइंट क्या मतलब कि 97.5 में से 75 को 97.5 में कन्वर्ट करके बाकी 2.5 नंबर जोड़ के उसके नंबर हो जाएंगे, तो 76, 77, 78 उस बंदे के हो जाएंगे। तो उसका कन्फर्म है शिफ्ट अटेंडेंट, चाहे वो यूएच में करना चाहे चाहे डीएच में करना चाहे, उसका हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू क्या है ना कि ये बच्चा जो है, अब मान ली कि किसी का 9 ग्रुप का पहले इन्होंने 10 मार्च से 15 मार्च के बीच आचार संहिता लग जाएगा, इन्होंने पहले फरवरी मिड तक ज्वाइन करा दिया इससे। अब इनके कानून के अकॉर्डिंग उसका नाम हट जाएगा, फिर वो जेई के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा पेपर देने के लिए, जो एकदम गलत है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 करता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और शिफ्ट अटेंडेंट का ग्रेड पे 2400 है, जेई का ग्रेड पे 4200 है। तो ये फंडामेंटल राइट है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की समानता मिलनी चाहिए। अब वो मूर्ख आदमी, देखो मैं क्या कहूँ, सारे यूट्यूबर बन गए हैं। ठीक है, अब मैं कभी रिक्वेस्ट भी नहीं करता कि मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपको इच्छा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं कहता। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि भीख मांगने जैसा है। ठीक है, आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो कुछ पैसे वैसे भी कमाने के चक्कर में सब करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, तो चाहता हूँ कुछ बातें कर लूँ, कुछ ही करूँ, इसलिए मैं आता हूँ कभी कभी इस पर। ठीक है, मेरे को कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है,
देखो आर्टिकल 16 कहता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अब जो बंदा 2400 में लग गया और उसके नंबर ज़्यादा है और उसको आप इलेक्ट्रिकल में के एग्जाम में जेई में कैसे नहीं बैठने दे सकते आप? और कानून अगर विधानसभा बनाती है चाहे लोकसभा बनाती है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? कानून की विवेचना करना कि वो भारत के नागरिक के हित में है या नहीं है। तो कन्फर्म है एसएससी इस केस में भी फंसेगी। अब जो लड़का शिफ्ट अटेंडेंट ने एलएम ज्वाइन कर लिया उसको जेई में बैठने का मौका क्यों नहीं दोगे तुम? भाई अगर लोअर ग्रेड पे होता तो मैं मान सकते कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। उसको तरक्की करने का हक है, आप उसको तरक्की करने का हक कैसे छीन सकते हो आप? ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो। अगर सरकार ऐसा करती है तो कोर्ट केस होगा और सारे बच्चे मान ले कि भाई जो शिफ्ट अटेंडेंट लगेंगे तो ऐसे 50-60 बच्चे भी तो होंगे ना, तो 2-2 हज़ार जमा करके अपना ग्रुप बना करके वो केस करेंगे वो, ठीक है, जेई के ऊपर। और वो पहले हियरिंग में ही फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसको ऐसी तैसी हो जाएगी जी हरियाणा एसएससी की, ठीक है। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग है, सेपरेशन किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई लेजिस्लेशन में ऐसा कानून बना देता है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है। और बंदा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। तो जो लड़का 2400 ग्रेड में आपने उसको ज्वाइनिंग करा दिया और फिर उसका रोल नंबर हटा दोगे सीटी से, कैसे होगा? नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो मेरे को ये बात आके आपको पता नहीं, अगर सरकार ऐसा करती है तो केस होगा, जेई के ऊपर केस होगा, जेई वैकेंसी के ऊपर केस होगा और आपको मौका देना पड़ेगा, उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, ठीक है ना, बिल्कुल हक है। अब एक चिलांडू टाइप का लड़का है, वो यूट्यूबर है, वो कहता है कि यार कानून है। अबे कानून कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट इसीलिए है कि कानून की विवेचना करे, कानून का रिव्यू करे। जो लॉ बनते हैं लेजिस्लेशन में, चाहे विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो या कोई राज्यसभा हो, जो भी हो, उसकी विवेचना के लिए तो कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो इलेक्ट्रिकल वालों, जो अच्छे लड़के हैं, मेरिटोरियस हैं, जो आगे जाके एसडीओ बनेंगे, एई बनेंगे, जेई बनेंगे, आपका राइट है भाई और आप डिजर्व करते हो। आपने मेहनत करी है, 5 साल 7 साल आपने मेहनत करी है और आपका हक बनता है एसडीओ बनने का, जेई बनने का, ठीक है। और ये कोई भी आयोग आपसे नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, अगर ऐसा करते हैं तो कोर्ट में मैटर जाएगा, ठीक है, और निश्चित जाएगा। 100 बच्चे भी अगर, अब देखो जेई में है कि 428 के आसपास सीट है, जिसमें तो 2 सीट शायद है वो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का सीट है, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो कम से कम ये 3000 बच्चों को तुमको बुलाना पड़ेगा जेई के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जेई के लिए 3000 बच्चों को इनको बुलाना पड़ेगा मेंस के लिए, ठीक है। अगर उसमें आपको बैठने का मौका नहीं देते हैं ज्वाइनिंग कराने के बाद, तो एक तो है कि मुझे लगता है कि जेई का पेपर इसकी ज्वाइनिंग के पहले हो जाएगा। जेई का ज्वाइनिंग मिड फरवरी भी होगा, उसके पहले जेई का पेपर आपका ले लेंगे। लेकिन अगर ये आपका रोल नंबर हटा देते हैं वहाँ से तो फिर केस होगा, ठीक है, क्योंकि अवसर की समानता होनी चाहिए, जो आपका फंडामेंटल राइट है। आपको तरक्की करना है, करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आप निश्चिंत रहो। ये चिलांडू पिलांडू लेमन चूस टाइप के यूट्यूबर जो हैं, ये देखो मेरे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ। जो मैंने कट ऑफ भी बताया ना, अब देखा उसी के आसपास रहेगा। और 56-57 ग्रुप में जो कट ऑफ बताया होता है एग्जैक्ट वही कट ऑफ था, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि भीख मांगूंगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो या मेरे को फेमस होना है। वो तो है कि थोड़ा मैं कंजर्वेटिव आदमी हूँ, थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए आ जाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और जल्दी मैं निकलूँगा यहाँ से, फंसा हुआ हूँ, निकलूँगा जल्दी यहाँ से। तो आप निश्चिंत रहो, आपका राइट है आगे बढ़ने का, कोई नहीं रोक सकता, फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है। अब पता नहीं ये कैसे लोग हैं यार, ये मतलब
कैसे ये जो मतलब कोई तो IAS अधिकारी होगा ना, इस पर कोऑर्डिनेट करता होगा इस हरियाणा SSC को, उसको पता नहीं है कि ये कानून ही गलत बना रहे हैं, रूल्स ही गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, आपको मौका मिलेगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, ग्रुप 2 का, हरियाणा का ग्रुप 2 का इलेक्ट्रिकल का मेंस के लिए कट ऑफ कितना जाएगा? तो मैं कल जो बताया था, मैं आज उस पर कम 60 से 62 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी का, EWS का, BC का, BCB का, BCA का, और जो SC ST वाले भाई साहब हैं जो ESM है, वो उनका मतलब SC का तो रहेगा आपको 2 से 3 नंबर घटा लो। तो अगर 60 जाता है तो 57 जाएगा, 57, 56, 57 उनका जाएगा। और ESM जो उनका भी क्वालिफाई से 2-3 नंबर बढ़ा लो उनका। ठीक है, तो ये कट ऑफ जाएगा मेंस में बैठने के लिए। और जो अभी पेपर क्वालिटी स्टैंडर्ड आप देख रहे हो कि SSC अच्छा पेपर बना रही है। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन वो Q = CV वाला इस टाइप का आ गया था, वो B = IR पे आ गया, डायरेक्ट फार्मूले पे आ गया, तो आप उसको आसान मत समझो। 2-4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं आसान, बाकी आपको सोचने पे मजबूर करता है। और लाइनमैन के यार, लाइनमैन के अकॉर्डिंग ही आप सोचोगे ना, उसको SDO थोड़ी बना दोगे। तो लाइनमैन का जो लेवल है उसी के अनुसार पेपर रहेगा ना। ठीक है, SDO का लेवल थोड़ा अलग है तो उसका अलग आएगा। गेट इंजीनियरिंग सर्विस लेवल के पेपर रहेंगे उस पर। JEE में अच्छा खासा लेवल आएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो। ये 2 बात मैंने कर दी आपसे। तीसरा बात मैं करूँगा कि देखो ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस हो सकता है। ये 3 तरह से मुझे लगता है कि हरियाणा गवर्नमेंट कर सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले या तो सिर्फ ग्रुप D का कराए, 9 ग्रुप को रोक ले, उनको कराए। आचार संहिता जब 26 से 28 के बीच में मई में शपथ ग्रहण हो जाएगा मोदी जी का फिर से तीसरी बार, तो जून 1 या 2 वीक से रिजल्ट निकालना शुरू कर दें। एग्ज़ाम तो करा लेंगे, 10 वर्ष के पहले सारे एग्ज़ाम करा लेंगे आपको। और अप्रैल में डेट वोट भी आया है शायद उसका, तो उस समय वो तो 1 दिन का काम है। गवर्नमेंट चाहेगी तो जिस दिन चाहेगी उस दिन निकलवा सकती है। ठीक है, तो भारत में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझे, जजों की बहाली से लेकर हर जगह वहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। समझे, और जो नियुक्ति हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, परामर्श किसी से भी ले, लेकिन नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं फाइनली। ठीक है, तो ये है कि आपको सब कुछ, सबका एक दूसरे से जुड़ाव है, कोई तानाशाह नहीं बन सकता। यही तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो एक ये होगा कि सिर्फ ग्रुप D का कराए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 9 ग्रुप का करा, जिसमें 4 गुना से कम बच्चे हैं, तो फिर वो मामला हो जाएगा, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट केस होगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल में JEE में लोग बच्चों को नहीं बैठने देंगे तो। ठीक है, तो 9 ग्रुप करा दें और उसके 20-25 दिन बाद ग्रुप D का करा दें। अगर ये करेंगे तो कट ऑफ ग्रुप D का कम जाएगा। अगर सिर्फ ग्रुप D का कराएंगे तो कट ऑफ जाएगा आपको 75-76 नंबर, उससे कम नहीं जाएगा हरियाणा के जनरल वालों का। उससे कम आप सोचना भी मत। ठीक है, क्वेश्चन करो, 76 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 75 से 78 क्वेश्चन मान के चलो आप। ठीक है, उससे कम नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी का। और एक क्वेश्चन घटा लो आप कैटेगरी वाइज। BCA का थोड़ा BCB से ज़्यादा जाता है कट ऑफ, EWS का भी थोड़ा BCA से ज़्यादा रहेगा, एक क्वेश्चन का फर्क रहेगा। तो ऐसे आप घटा लेना। 75 से 78 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो 5 नंबर का जो चेक कर रहे हैं ना, अच्छा से चेक कर रहे हैं। पिछला बार तो सबको ज्वाइन करा दिया था जिन उपचुनाव के पहले, तो उस समय उस तरह का चेक नहीं हुआ था। 10 नंबर उनको मिल रहा था, तो इसलिए कट ऑफ उस समय उतना भी गया, 69-71 गया था ग्रुप D का। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहो आप। ये दूसरा केस है, ग्रुप 9 का, 9 ग्रुपों का करा दे ग्रुप D के पहले, तो ग्रुप D के कट ऑफ में कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क आएगा। तो जो मैं अभी 75 से 78 बोल रहा हूँ ना, 70 से 73 मान लो। जो आपको 60-62 क्वेश्चन जो बताते हैं वो सब्सक्राइब या व्यू बढ़ाने के लिए कहते हैं। मीठी मीठी बातें उनको सुनना है, तो इसलिए उसे झूठ फैला रहे हैं बच्चों के अंदर। झूठी उम्मीद जानते हो, किसी को जान से मार देना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, उसका कोई माफ़ी नहीं है।
तो ये किसी को झूठी उम्मीद देना उससे भी ज़्यादा गुनाह है, ठीक है। खासकर कोई नेक बंदा हो, नेक बंदी हो, किसी को भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और जो आप बाहर से रह के देखते हो बिल्कुल अलग लाइफ है, अंदर अब बिल्कुल अलग लाइफ होता है, ठीक है। और बाकी मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे मैं बाद में बात करूँगा, ग्रुप 22 ग्रुप 2 ये सब बाद में बात करूँगा। अभी मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो हरियाणा से चाहे कहीं भी इंडिया से कहीं भी हो, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो आपको यूपी पीसीएल के लिए वैकेंसी आएगी। और यूपी पीसीएल का वैकेंसी वो आचार संहिता का पहले निकाल देंगे और एग्ज़ाम लेंगे या आचार संहिता के बाद, मतलब कि मई के बाद एग्ज़ाम लेंगे। यूपी पीसीएल का जेई का भी आएगा, एई का भी आएगा। और यूपी पीसीएल में इस बार हमें जहाँ तक लगता है कि यूपी पीसीएल और यूपी वीआरएन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन की कंबाइंड वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसको जो नियुक्ति है एक साथ होती है, एक ही बोर्ड करेगा, ठीक है ना। विद्युत सेवा बोर्ड है यूपी का, वही करता है। तो वो बार बार एग्जाम अलग नहीं लेंगे। जो टॉप रैंकर है उनको डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन जिसमें जाना चाहे वो जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली मैंने टॉपर को देखा है कि वो ट्रांसमिशन में जाते हैं, ठीक है। और जिनको थोड़ा भोकाल वोकाल चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। भोकाल मतलब कि पब्लिक से मिलना, कोई आपको जाने जेएन साहब, जेई साहब कहे, आपको एई साहब कहे, एसडीओ साहब कहे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यही छोटी मोटी बातें हैं जो आप लोग से करनी थी। और आप इलेक्ट्रिकल वालों बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है ना। मैं जो भी आपको जेन्युइन बात होगा मैं आपको एक आध वीडियो बना के बता दूंगा। और इन चिलांडुओं के चक्कर में मत फंसो, ये झूठ मूठ का अफवाह फैलाते हैं, समझे। जानकारी मतलब कुछ गाली वाली नहीं देना चाहता मैं, जानकारी उनकारी तो है नहीं, और फिर नेता बन के घूम रहे, यूट्यूबर बन के डेली 5-5 वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, समझे। एक है नमूना टाइप का, वो हमेशा चंडीगढ़ से ही न्यूज़ देता है। एक ऐसा है जिसको लगता है वही टॉपर है, ग्रुप बना के बैठा हुआ है। तो सबका अपना जाके मूरत जैसी वैसी सूरत दिखी तैसी, एक अवधि में कहावत है। तो जिसकी जैसी दिमाग में गंदगी है उसी हिसाब से सोचता है वो इंसान, ठीक है। अब मेहनत करो और बहाली आएगा यार, बहाली आएगा, ठीक है ना। अगला सीईटी भी होने वाला है, जो नए लड़के हैं आप लोग अपना मेहनत करो और फार्म भरवा लेंगे चुनाव के पहले और एग्ज़ाम लेंगे चुनाव के बाद, और नोटिफिकेशन भी निकाल देंगे हरियाणा विधानसभा के पहले। लेकिन हरियाणा विधानसभा के पहले एग्ज़ाम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जब इनकी सरकार आएगी, तब वापस रिपीट करेंगे तब। और मुझे तो लग रहा है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, तो हो सकता है करते हैं साथ में। 80-20 चांस, 82% चांस नहीं होगा, 20% चांस है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। अमित शाह, मोदी को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को सीएम बना दिया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर लिया था हमने, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान में बिल्कुल नहीं, किसी को हवा तक नहीं लगी ये बंदा भी सीएम बन सकता है, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल है। बाकी आप मेहनत करते रहिए, मेरी दुआ शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। अरे गाली गलौज कमेंट में मत किया करो यार, ठीक है, अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के लिए निगेटिव फीलिंग नहीं रखता। हाँ, मैं एक सनातनी हूँ और गर्व से सनातनी हूँ, अब प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ मैं। और जो मेरे हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, मेरे देश के बारे में गलत बोलेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लौरे पे रखता हूँ मैं उसको, समझे। अब बदमाशी क्या होता है बिहार और यूपी वालों से ज़्यादा तुमको नहीं पता है कि बदमाशी क्या चीज़ किसको कहते हैं। गन कल्चर इधर तो सिर्फ गानों में होता है ना, वास्तव में गन बम बारूद क्या होता है वो तुम उधर जाके देखो, ठीक है। तो गाली गलौज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे संस्कार हैं, जिस माँ बाप ने, जिस स्पर्म ने तुमको पैदा करा वो तुम्हारा संस्कार है, ठीक है। और तुम जैसे चिलांडुओं से मेरे को बहस करने की जरूरत भी नहीं है, तुम लायक भी नहीं हो जिससे मैं तो मेरे से 2 शब्द बात कर सके, ठीक है। तो गाली गलौज कमेंट में नहीं, ठीक है। आपको नहीं देखना है मत देखो, मैं तो लाइक के लिए भी नहीं कहता, सब्सक्राइब के लिए भी नहीं कहता, ठीक है। तो मेरा अपना सिद्धांत है जीने का। बाकी आप मेहनत करते रहिए, जो अच्छे लड़के हैं, जो जेन्युइन है, मैं कुछ ना कुछ बताते रहूँगा। और जिसको पसंद ना हो मत देखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यम सत्य, जय माता दी।